हेलो फ्रेंड्स, मैप ट्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जनरली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 5 भागों में बंटा हुआ है। कई बार कई जगह पे आपको अलग अलग तरीके से इसके आउटपुट मिल सकते हैं। जैसे एक बार स्कूल के अंदर अलग अलग आउटपुट देते हैं, बच्चे कहते हैं कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन ये केवल और केवल हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो कंपटीशन की दृष्टि से हमें ये पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर, फिर है डेटा, यूजर और नेटवर्क। बेसिकली कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा हुआ है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहले जानते हैं हार्डवेयर होता क्या है। देखो, हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं वो ही हार्डवेयर कहलाएंगे। ऐसा नहीं है हार्डवेयर में जैसे मान लो किसी भी लकड़ी का पार्ट हो गया या टेबल, कुर्सी, कहने को हार्डवेयर तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बिजली से चलने वाले यंत्र। क्योंकि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब कंप्यूटर की डिवाइस कहलाती है। कह सकते हैं कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसका मुख्य उपयोग गणना करना होता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर बात हो रही है, तो हार्डवेयर उन्हें कहेंगे इनका उपयोग बिजली से चलने वाले यंत्र हैं और जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब हार्डवेयर को अगर हम कैटेगरी वाइज अलग अलग करते हैं तो हार्डवेयर की कैटेगरी इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। तो हार्डवेयर को अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट में। अब इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस उनको कहते हैं जिनके थ्रू मशीन को कंट्रोल किया जाता है या कमांड दिया जाता है, या जिनके माध्यम से सिस्टम में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, उन्हें कहेंगे हम लोग इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, OMR, OCR, एक्सेट्रा। ये सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो सारी डिवाइसेस इनपुट कहलाती है। ठीक है, फिर आता है प्रोसेस, क्योंकि जो भी कमांड हम सिस्टम को देंगे इनपुट के माध्यम से, वो सारे कमांड प्रोसेस करने के लिए हमारे पास होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हो गया ALU, CU और MU। जनरली कंप्यूटर में U का मतलब यूनिट से होता है, इकाई से। तो अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इस एग्ज़ाम में फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज़ ये भी आएगी। फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज़ का मैं अलग से सेशन लूँगा, एक अलग से, जिसमें आपको सारी शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म्स लिखवा दूँगा अलग से, और नोट डाउन भी करवा दूँगा। उनका क्या क्या यूजेस है वो लोग भी मैं आपको हर चीज़ें नोट डाउन करवा दूँगा। ठीक है, तो मेनली हो गया जो भी हमने इनपुट किया वो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद स्टोर होता है। अब स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव में, इस तरीके से इसको अलग अलग एक्सेट्रा, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। जैसे ही डेटा स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद हमारे पास पहुंचता है वो आउटपुट के अंदर। आउटपुट क्या करता है? फाइनली आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम करता है। अब डिस्प्ले करने का काम प्रिंटर भी कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, आप केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये सारी डिवाइसेस बेसिकली इनका जो यूज़ है वो केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का होता है। केवल ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है
और इनपुट करने का काम कह सकते हैं, मशीन को आदेश देने का काम या मशीन में डेटा डालने का काम इनपुट करता है। इनपुट फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टोरेज होता है, फाइनली फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये पार्ट है हमारे पास हार्डवेयर का। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का टॉपिक होगा। अब जब बेसिक की बात आती है तो एग्ज़ाम में जनरली होता है क्या है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, अब हर एक डिवाइस कब डिज़ाइन की गई थी उनका एक सेशन में अलग से लूँगा। हर एक डिवाइस का क्या यूज़ है, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन की क्या होती है, फंक्शन कीज़ कितनी होती है, उसका टॉपिक अलग रहेगा, है ना। सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। ये मान के चलो जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ने वाले हो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आएंगे। आपके एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले टॉपिक है ये। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो इसी टॉपिक में से आते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में से। ये मान के चलो डेफिनेटली आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस टॉपिक में से आने वाले हैं।